बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 और आज हम पढ़ेंगे टेस्ट डेटा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेस्ट डेटा क्या है। जब हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद उस फ्लो चार्ट के मुताबिक हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं। जब एल्गोरिदम लिखा जाता है तो फिर उस एल्गोरिदम के मुताबिक हम एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। जब प्रोग्राम डेवलप हो जाता है तो फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए जो डाटा दरकार होता है उसको कहते हैं टेस्ट डाटा। उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए जो डाटा दरकार होता है उसको कहते हैं टेस्ट डाटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट डाटा क्या है। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट डाटा। एक मसले को हल करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि हल दुरुस्त है या नहीं, और उस टेस्ट के लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। एक मसले को हल करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि हल दुरुस्त है या नहीं, और उस टेस्ट के लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम 3 नंबरों में से बड़ा नंबर मालूम करने के लिए एल्गोरिदम को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमको 3 वैल्यू की ज़रूरत होगी। ये जो मिसाल है जिसके अंदर हमने 3 नंबरों में से बड़ा नंबर मालूम करना है, तो ये हमारी जो पिछली वीडियो थी एल्गोरिदम की उसके अंदर हमने ये मिसाल लिखी थी कि हम 3 नंबरों वाली जो एल्गोरिदम है, 3 नंबरों में से बड़ा नंबर निकालने का जो एल्गोरिदम है वो किस तरह लिखते हैं, तो वो हमने पीछे लिखा था। तो अब हमने उस एल्गोरिदम को टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें 3 वैल्यू की ज़रूरत होगी। ये 3 वैल्यू कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। पहली जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव। ये 3 वैल्यू जो है वो तीनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं। उसके बाद है नेगेटिव यानी मनफी वैल्यू। ये कोई एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है या तीनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती हैं। और उसके बाद है सिफर, यानी कि सिफर कोई एक वैल्यू सिफर हो सकती है या तीनों वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू जो है वो सिफर हो सकती हैं। तो इस तरह हम ये 3 किस्म की जो वैल्यू है इसको एंटर करके हम अपना जो एल्गोरिदम है उसको टेस्ट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट एल्गोरिदम है वो क्या आउटपुट देगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है टेस्टिंग की अहमियत। टेस्टिंग की क्या अहमियत है, ये सवाल भी बन सकता है कि टेस्टिंग की क्या अहमियत है। किसी भी मसले के हल के दौरान होने वाली गलतियां मालूम करना बहुत ज़रूरी अमल है। इससे हल मज़ीद बेहतर बनता है। अगर एक शख्स किसी मसले का हल बताता है और दूसरा शख्स उसी हल को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका इन्हिसार उस हल की दुरुस्ती पर होता है। टेस्टिंग की अहमियत फ़र्ज़ किया कि हमने एक प्रोग्राम को डेवलप किया। अब हमने डेवलप करने के बाद उस प्रोग्राम को टेस्ट करना है। जब हम टेस्ट करेंगे तो उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सी गलतियां जो है वो रूनुमा होंगी, बहुत सी गलतियां सामने आएंगी, तो हम उन गलतियों को निकाल देंगे या दुरुस्त कर देंगे। जब हम दुरुस्त करेंगे तो फिर हमारा जो असल जो एक्यूरेट रिजल्ट होगा वो सामने आएगा, तो इससे जो हमारा हल होगा वो बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी माली इंतजामात के लिए कोई हल लिखते हैं और बैंक इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, अब अगर इस हल में कोई गलती निकल आए तो यकीनन नुकसान होगा। इसलिए टेस्टिंग एक अहम मरहला है। फर्ज किया हमने एक प्रोग्राम बैंक के माली मामलात के लिए एक प्रोग्राम लिखा। अब हमने उस प्रोग्राम को टेस्ट किए बगैर हमने बैंक के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब हमने उसको बैंक के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसके अंदर गलती अगर उसके अंदर कोई गलती आना शुरू हो गई या उसके अंदर उसकी कैलकुलेशन या उसके दूसरे मामलात हैं उसके अंदर कोई गलती आना शुरू हो गई तो यकीनन बैंक को नुकसान होगा। तो इसलिए हम पहले उस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, फिर हम उसको बैंक के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो इसलिए जो टेस्टिंग है वो एक अहम मरहला होता है। टेस्ट डाटा की अक़साम। अब हम टेस्ट डाटा की अक़साम पढ़ेंगे। टेस्ट डाटा की कितनी अक़साम है ये हम पढ़ते हैं। जो टेस्ट डाटा है इसकी 5 अक़साम होती हैं। पहला है दुरुस्त टेस्ट डाटा, दूसरा है ना दुरुस्त टेस्ट डाटा, तीसरा है बाउंड्री टेस्ट डाटा, चौथा है डाटा का गलत नमूना, पांचवा है अदम दस्तयाब डाटा।
ये 5 किस्म के डेटा होते हैं या टेस्ट होते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम क्या नताइज उस इनके बरक्स क्या हमें नताइज देता है। तो हम पढ़ते हैं टेस्ट डेटा की अक़साम। किसी भी हल की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए मुकम्मल और मुतवाज़ी टेस्ट डेटा बहुत अहमियत का हामिल होता है। हर हल को मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट डेटा की ज़रूरत होती है, यानी कोई भी जो प्रोग्राम है उसकी जो क्वालिटी है वो उसके जो आउटपुट है उस पर इन्हिसार होता है। अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और अगर उसका आउटपुट है वो बेहतर नहीं आता तो वो प्रोग्राम जो है वो बेहतर नहीं समझा जाएगा, बजाय उस प्रोग्राम के जो हम प्रोग्राम लिखा और उसका जो हल है वो बेहतर आ रहा है और वो हमें बेहतर नतीजा दे रहा है तो वो एक बेहतर प्रोग्राम समझा जाएगा। तो इसलिए हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के डेटा से। तो वो हम देख लेते हैं। पहला है दुरुस्त टेस्ट डेटा। दुरुस्त टेस्ट डेटा ये टेस्ट डेटा इस तरह की इनपुट पर मुश्तमिल होता है जो एक एल्गोरिदम के तकाज़ों को पूरा करता है। अगर एक एल्गोरिदम 1 से लेकर 100 तक वैल्यू लेता है तो 1 से 100 तक वैल्यू ही दुरुस्त टेस्ट डेटा में आएंगी। मिसाल के तौर पर हमने एक कैलकुलेटर बनाया। अब हमने उस कैलकुलेटर के अंदर जो हमारी वैल्यू की लिमिट है वो 1 से लेकर 100 तक है। क्या हम 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो अगर हम 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू ही देंगे तो ये तो हमारा होगा दुरुस्त टेस्ट डेटा। अगर हम 1 से ज़्यादा 1 से 100 तक वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू देते हैं या उससे बड़ी वैल्यू देना शुरू कर देते हैं तो वो हमारा दुरुस्त टेस्ट डेटा में नहीं आएगा। यानी जैसा हमारा प्रोग्राम होगा, जिस किस्म का हमारा प्रोग्राम होगा, हमारे प्रोग्राम की जो लिमिट होगी उसके अंदर रहते हुए हम प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू देंगे उसको कहेंगे दुरुस्त टेस्ट डेटा। अब आगे आ जाता है नादुरुस्त टेस्ट डेटा। यह टेस्ट डेटा एल्गोरिदम के तकाज़ों से हम आहंगी नहीं रखता। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि देखा जाए कि एल्गोरिदम गलत इनपुट के लिए क्या रवैया अपनाता है और यूज़र से दुरुस्त इनपुट लेने पर क्या आउटपुट देता है। इसके जो नादुरुस्त टेस्ट डाटा है इसके अंदर हम टेस्ट जो डाटा होता है वो गलत हम टेस्ट डाटा दे देते हैं। फर्ज किया कि जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया उसके अंदर वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 100 तक थी। अब हम 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक वैल्यू देने के बजाय हम उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू अंग्रेजी के हरफ या ABC या कोई ऐसे वर्ड लिखना शुरू कर दें तो ये गलत टेस्ट डाटा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो हमने वैल्यू देनी थी वो हमारी नंबरिंग की थी, हमारी 1 से लेकर 100 तक नंबरों की थी, जबकि हमने उसके अंदर अंग्रेजी के हरूफ देना शुरू कर दिए तो इसको कहेंगे नादुरुस्त टेस्ट डाटा। तो इस तरीके से हम जो अपना प्रोग्राम है उसको हम टेस्ट करेंगे कोई दूसरी किस्म का डाटा देकर कि वो हमें क्या आउटपुट देता है। इसके बाद आ जाता है बाउंड्री टेस्ट डाटा। यह है तीसरी किस्म। इस टेस्ट डाटा में एक हल को इंतहाई वैल्यू के लिए टेस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट जानने के लिए हम 0 इनपुट दे सकते हैं या बड़ी वैल्यू दे सकते हैं। फर्ज किया कि हमारी जो कैलकुलेटर है उसके अंदर हम 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू दे सकते हैं, यानी हमारा जो कैलकुलेटर की बाउंड्री है वो 1 से लेकर 100 तक है। अगर हम उसके अंदर 100 से बड़ी वैल्यू देना शुरू कर दें या 100 से 1 से छोटी वैल्यू देना शुरू कर दें तो इसको कहेंगे बाउंड्री टेस्ट, यानी कि हम अपने जो प्रोग्राम है उसकी हम मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट जानेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मैक्सिमम किन नंबर तक जाता है और मिनिमम किस नंबर तक कैलकुलेट कर रहा है, तो इसको कहेंगे बाउंड्री टेस्ट डाटा। उसके बाद आ जाता है डाटा का गलत नमूना। इसमें एक एल्गोरिदम को गलत नमूना के लिए टेस्ट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर जहां नंबर इनपुट की ज़रूरत हो वहां अंग्रेजी हरूफ तहज्जी दे दिए जाते हैं। यह गलत डाटा का गलत नमूना। फर्ज किया कि हमारा जो प्रोग्राम था, कैलकुलेटर का प्रोग्राम था, उसके अंदर हमने नंबर इंटर करने थे, जबकि हमने नंबर इंटर करने के बजाय हम वहाँ पे अंग्रेजी के जो वर्ड हैं वो लिखना शुरू कर दें
कर देते हैं ताकि हम ये जान सकें कि अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर अगर अंग्रेजी के वर्ड लिखते हैं तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या रवैया इख्तियार करता है, वो क्या आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम जो है वो टेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है 5वां नंबर, इसको कहते हैं अदम दस्तयाब डाटा। ये भी एक ज़रूरी अमल है कि एल्गोरिदम को उसकी ज़रूरत से कम इनपुट देकर टेस्ट किया जाए। मिसाल के तौर पर एक एल्गोरिदम सार्फ से उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगता है और सार्फ ये डाटा इनपुट करने के काबिल नहीं होता। ये जानना भी ज़रूरी है ताकि देखा जाए कि एल्गोरिदम ऐसी सूरत हाल में कैसा रवैया इख्तियार करता है। फ़र्ज़ किया हमने एक प्रोग्राम बनाया जिस प्रोग्राम के अंदर हमने एक सार्फ से उसके मुख्तलिफ किस्म का डाटा मांग रहे हैं। अब जब हम उसके मुख्तलिफ किस्म का डाटा मांग रहे हैं तो हमने देखा कि कोई एक बार यूज़र ऐसे होते हैं जिसके अंदर उस किस्म का डाटा उनके पास मौजूद नहीं होता। तो फ़र्ज़ किया उसके बाद हम प्रोग्राम के अंदर हमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांग लिया, जबकि सार्फ के पास ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं। तो वो इस दौरान वो वहाँ पे क्या चीज़ इनपुट करेगा कि वो हमें जो प्रोग्राम है वो दुरुस्त डाटा दे सके। तो इस तरीके से हम एक जो प्रोग्राम है उसको हम टेस्ट करते हैं कि अगर हम उसके अंदर ये अगर डाटा नहीं डालते तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या आउटपुट देता है, क्या हमें वो नतीजे दिखाई देगा। तो इस तरह से हम उसको अदम दस्तयाब डाटा के ज़रिए हम उसको टेस्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है जो आज का हमारा लेक्चर है वो आज को आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें नसर हो। अल्लाह हाफिज़।